नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। कि नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी। इस वीडियो को जो है यानी आखिर तक देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों जो हिंदुस्तान के वकील हैं यानी AP सिंह, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में यानी हैदर का वकील तैयार हो चुका है दोस्तों। यानी जो रोशन खान पाकिस्तान के वकील हैं यानी हैदर के, और इंडियन वकील की बातचीत भी हो चुकी है। दोस्तों थंबनेल पर आपने देखा होगा कि सीमा हैदर के बच्चे या गुलाम हैदर के बच्चों की जहनी हालत ख़राब है। दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों फयाज रामी साहब जो पाकिस्तान के वकील हैं, उनका एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने AP सिंह को लेकर काफ़ी बातें की, और जो उनके बच्चे हैं उनकी जहनी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं। यानी कभी वो हैदर को बाप बोलते हैं, कभी वो जो सचिन को बाप बोलते हैं। इस तरह से जो है उनका माइंड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मेरे दोस्तों इस पर जो है फयाज रामी साहब उन्होंने यानी बहुत ही सख्त अल्फाजों से जो है AP सिंह पर अटैक किया दोस्तों, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो है उन्होंने इस वीडियो में दी। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों देखिए, फयाज रामी साहब ने यानी इंडियन वकील को लेकर, बच्चों की हालत को लेकर काफ़ी अच्छी बातें की। सुनिए दोस्तों। तो वहां पे हमने एक एडवोकेट का सहारा लिया है, और उन्होंने उनके साथ मैंने रोशन अजीम साहब का कांटेक्ट भी करवाया है इस हवाले से प्रोसीडिंग। और ये स्टेप हमने लिया इसलिए कि इन्होंने बच्चों का फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया, रिलीजन चेंज करवाया और नाम चेंज करवाया। और बच्चों का नाम जो है वो 7 साल का बच्चा है और उसका नाम फरहान से राज रख दिया गया। और जब उसका नाम रखा गया, अब यहाँ पे मैं अपने मोहतरम दोस्त, मोहतरम वकील, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्हें बता देना चाहता हूं कि नाम तब्दील करने के लिए क्या तरीकाकार होता है भारत में। भारत में नाम तब्दील करने का तरीकाकार ये होता है कि जब आपने किसी माइनर बच्चे का नाम तब्दील करना है, वालदा उस सूरत में कर सकती है कि वो उसकी सोल गार्डियन हो, अकेली गार्डियन हो, उसकी डाइवोर्स हो चुकी हो, उसका वालिद फौत हो चुका हो, उसका कोई और गार्डियन ना हो, या फिर उसके वालिद की, दोनों पेरेंट्स की कंसेंट हो, ठीक है, फिर आप नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपको किसी अदालत में जहां पे आप रह रहे होते हैं, उस अदालत से आपको रजू करना पड़ता है। उस अदालत में जाकर एक पिटीशन फाइल करना पड़ती है कि आप इस बच्चे का नाम चेंज करना चाहते हैं, इसका रिलीजन चेंज करना चाहते हैं। देन अदालत क्या करती है, दूसरे पेरेंट को लीगल नोटिस, अदालती नोटिस भेजती है कि आओ इस चीज का जवाब दो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। देन एक न्यूज़पेपर में ऐड किया जाता है, देन ऑफिशियल गजट में एक ऐड दिया जाता है, देन उसके बाद अदालत डिसीजन देती है, देन उस शख्स का नाम, उस बच्चे का नाम और रिलीजन जो है वो तब्दील होता है। ये मैं पाकिस्तान का तरीकाकार नहीं बता रहा, ये भारत का तरीकाकार मैं बता रहा हूं। और अगर इस बात में मैं गलत हूं तो मेरा चैलेंज है AP सिंह साहब को और जितने भी वकील भारत में मौजूद हैं, वो आए और कानूनी लिहाज से हमारे साथ आए और बैठ के यहाँ पे बात करें कि मैंने ये बात गलत की है, क्या नाम इस तरह से। अब मुझे बताएं कि एक वकील का, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, क्या जवाब बनता है कि डोंट कॉल सीमा गुलाम हैदर, कॉल सीमा सचिन मीना, ठीक है। और मीडिया वालों को जाके उड़ उड़ के छलांगे लगा लगा कर, चीखें मार मार कर उनके साथ गुथम गुथा हो जाए, गलोकीर हो जाए इस बात पे कि आपने सीमा गुलाम हैदर क्यों कहा है, कॉल सीमा सचिन मीना, और उस बच्चे को फरहान क्यों कहा है, उससे राज कहें। भाई आप वकील हैं, आप किस कानून के तहत किसी बच्चे का नाम तब्दील कर सकते हैं, फोर्सफुली बाउंड कर सकते हैं कि आप इसको इस नाम से नहीं इस नाम से पुकारें। और कल के लाइव सेशन में मैं एक USA से जो एक होते हैं माहिर नफ्सियात, ठीक है, उनका मैं ओपिनियन लूंगा कि इस तरह से बच्चों का नाम तब्दील कर देने से उनकी ज़हनी हालत पे किस तरह का असरात पड़ते हैं। कि एक बच्चा जो है उसको कह दिया जाए कि तुम्हारा बाप ये नहीं ये है और तुम्हारा नाम आज से ये है, और परसों आप कह देंगे कि तुम्हारा नाम ये है, तो उस बच्चे की तो आपने आइडेंटिटी ही खत्म कर दी, उसकी शनाख्त का ही बेड़ा गर्क कर दिया। उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। और जिंदगी में, दुनिया में आने का सिर्फ यही तो मकसद होता है कि इंसान समझ सके कि मेरा काम क्या है, मैं दुनिया में लेने क्या है। जब एक बच्चे को यही नहीं मालूम, उसकी आइडेंटिटी आपने खत्म कर दी, तो ये इंडियन कानून के मुताबिक ऑफेंस भी है।
इन सारी चीजों को देखते हुए अभी लेटेस्ट अपडेट ये हुई है, तो किसी भी वकील के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बार काउंसिल जहां पे वो रजिस्टर्ड होता है उससे परमिशन लेना जरूरी होती है। तो ये एक हमारी आज का इसमें लेटेस्ट अपडेट जो हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं। इसके अलावा गुलाम हैदर के वकील के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी, उन्होंने 4 तरह के एविडेंस पेश कर दिए हैं आज। मैं भी सोच रहा था कि शायद इसमें चीजें स्लो चल रही हैं, लेकिन इस सारी चीजों को देखते हुए कुछ लोगों का अपनी जगह पे थोड़ी सी बेचैनी जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और उनके जज्बात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और वो प्रोग्रेस चाहते हैं, वो रिजल्ट चाहते हैं। तो 4 चीजें आज गुलाम हैदर के वकील साहब ने पेश कर दी हैं। उसमें नंबर 1 जो एसपी मलीर कैंट को एप्लीकेशन दी गई थी, नंबर 2 जो एसएचओ मलीर कैंट को एप्लीकेशन दी गई थी, नंबर 3 फॉरेन ऑफिस भारत इंडिया में जो एप्लीकेशन दी गई थी, नंबर 4 जो पाकिस्तान का एक इदारा है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहां पे जो एप्लीकेशन दी गई थी। तो ये 4 तरह की एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी। इन चारों एप्लीकेशन को उन्होंने शो कर दिया।